हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग फिटर ट्रेड के असाइनमेंट टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं और अब हम लोगों ने 11 भाग कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले वाले देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग 12वां भाग कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज जो होगा वह 1.2.15 होगा। तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेंच हाइट को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। मतलब कि बेंच हाइट को किस प्रकार से स्पेसिफाइड किया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है। तो क्या लेंथ ऑफ स्पिंडल, धुरी की लंबाई के द्वारा, जो स्पिंडल होती है उसकी लंबाई के द्वारा, या विड्थ ऑफ जॉज, जबड़े की चौड़ाई के द्वारा, या फिर लेंथ ऑफ फिक्स्ड जॉ, निश्चित जबड़े की लंबाई द्वारा, या लेंथ ऑफ मूवेबल जॉ, जो मूवेबल जॉ होते हैं उसकी लंबाई के द्वारा। तो बेंच हाइट जो होते हैं उसका जो निश्चित किया जाता है, यानी कि उसको स्पेसिफाई किया जाता है, वो विड्थ ऑफ जॉ, यानी कि जबड़े की चौड़ाई। ये जो जबड़े की जो चौड़ाई है उसके द्वारा जो है वो बेंच हाइट को स्पेसिफाइड किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अब आइए जानते हैं बेंच हाइट के कुछ पार्ट्स, मेन पार्ट्स ऑफ बेंच हाइट। तो बेंच हाइट के जो मेन पार्ट्स हैं वो ये जो है हैंडल है, ये आपका हैंडल है, इसे जो है स्पिंडल कहा जाता है, ये जो है स्पिंडल है, ये जो है आपका मूवेबल जा है, ये जो है आपका मूवेबल जा है, और ये जो होता है फिक्स्ड जा होता है। ये फिक्स्ड इसलिए होता है कि ये जो बेंच हाइट का जो बॉडी होता है उसी के साथ बना हुआ होता है, लेकिन जो मूवेबल जा हो वो स्पिंडल को ओपन और क्लोज करने के साथ ही आगे पीछे करता है, इसलिए इसे मूवेबल जा कहते हैं। इसी के नीचे जो होते हैं, यहाँ पे इसके नीचे जो होता है बॉक्स नट होता है, जो बना होता है गन मेटल का या फास्फोरस ब्रॉन्ज का। और दोस्तों, जॉ प्लेट जो होती हैं, ये जो जॉ प्लेट होती है वो बनी होती है टूल स्टील की। जॉ प्लेट जो बनी होती है वो टूल स्टील की बनी होती है, और जो बॉडी बना होता है, ये जो बेंच हाइट की जो पूरी बॉडी बनी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। कास्ट आयरन की बॉडी बनी होती है, और जो जॉ प्लेट जो होती है वो टूल स्टील की बनी होती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। और इसमें पूछा जाता है कि इसके जो स्पिंडल में जो थ्रेड कटा होता है वो कौन सा थ्रेड कटा होता है। तो वो वहाँ इसमें स्क्वायर थ्रेड कटा होता है। कभी कभी जब स्क्वायर थ्रेड ऑप्शन में आपको ना मिले तो एकमी थ्रेड माना जा सकता है यदि ऑप्शन में दिया गया हो। यदि स्क्वायर थ्रेड ऑप्शन में ना दिया हो तो एकमी थ्रेड आप लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पे दिया है, ये जो भाग पूछा जा रहा है तो वो कौन सा भाग है। क्या हैंडल है, हार्ड जा है, या फिक्स्ड जा है, या फिर मूवेबल जा है। यहाँ एक्स के रूप में जो चिन्हित किया गया है यहाँ पे, तो ये फिक्स्ड जा भी है और मूवेबल जा भी है। या फिर आप बोल सकते हैं ये जो पूछा जा रहा है दोस्तों, वो पूछा जा रहा है यहाँ पे जो प्लेट लगी हुई है तो वो जो है वो पूछा जा रहा है। तो ये हार्ड जो को बताया जा रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ये जो हार्ड प्लेटें होती हैं, जॉ प्लेट जो हार्ड होती हैं इसलिए हार्ड जॉ कहा जाता है, और ये जो बनी होती है वो टूल स्टील की बनी होती है। टूल स्टील की जो है वो जॉ प्लेटें बनी होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, Which metal is used to make वाइस क्लैंप। वाइस क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। टीन, ब्रास, कॉपर, या फिर एल्युमिनियम। तो जो वाइस क्लैंप होती है वो क्या होती है, जब कोई जॉब बनाते हैं तो जब वो फिनिश हो जाती है तो फिनिश वाइस जॉब को
होल्ड करने के लिए वाइस क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो बनाया जाता है अल्युमिनियम की। अल्युमिनियम के बनाने का इसलिए होता है कि वो सॉफ्ट होती है, लाइट होती है और उसमें जॉब को आसानी से होल्ड किया जाता है। वाइस में ही ये जो है वो वाइस क्लैंप को लगा करके जॉब को होल्ड करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा कि वाइस क्लैंप जो बना होता है वो अल्युमिनियम की बनी होती है। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the advantage of using वाइस क्लैंप? वाइस क्लैंप का उपयोग करने का फायदा क्या है? तो वाइस क्लैंप का फायदा क्या है? क्या जॉब फिनिशिंग के लिए, या बेटर ग्रिपिंग के लिए, या फिर इजी क्लैंपिंग के लिए, आसान क्लैंपिंग के लिए, या फिर प्रोटेक्ट द वर्क सरफेस फ्रॉम डैमेज, काम की सतह को नुकसान से बचाने के लिए। तो वाइस क्लैंप का जो प्रयोग किया जाता है वो काम की जो सतह होती है उसको नुकसान से बचाने के लिए वाइस क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, प्रोटेक्ट द वर्क सरफेस फ्रॉम डैमेज। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और ये PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और पेड PDF के लिए आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द टाइप ऑफ हेक्सा फ्रेम सोन इन फिगर? जो फिगर में दिखाया गया है हेक्सा फ्रेम के प्रकार को किस आकृति में दिखाया गया है? तो ये किस टाइप के हेक्सा फ्रेम है? क्या सॉलिड हेक्सा फ्रेम है, या डीप कट हेक्सा फ्रेम है, या फिर फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम है, या एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है? तो फिगर को ध्यान से देखिए। हेक्सा फ्रेम है वो है सॉलिड हेक्सा फ्रेम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सॉलिड हेक्सा फ्रेम जो होता है दोस्तों ये जो है एक पूरे सॉलिड रूप में बने होते हैं, माइल्ड स्टील का बना होता है। और इसमें जो है दोस्तों होता क्या है कि इसमें जो है 250 mm का अगर हेक्सा फ्रेम है तो 250 mm के ही ब्लेड लगेंगे। यदि 300 mm के हेक्सा फ्रेम है तो 300 mm वाले ही ब्लेड लगेंगे, इसलिए इसे कहा जाता है सॉलिड हेक्सा फ्रेम। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है What is the name of part marked as X? X चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पे X के रूप में चिन्हित किया गया है, तो इसे क्या कहा जाता है? क्या ये फ्रेम है, विंग नट है, हैंडल है, या फिक्स ब्लेड होल्डर है? तो ये जो है हमारा X के रूप में जो दिया गया है वो है विंग नट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, विंग नट। इसे हैंड प्रेस के द्वारा हाथ को घुमाकर इसे आसानी से खोला जा सकता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि वह कौन सा नट है जिसे हाथ के दबाव से खोला या कसा जाता है? तो वो होता है विंग नट। अब ये जो दोस्तों ये जो आपका हेक्सा फ्रेम दिख रहा है ये एडजस्टेबल टाइप हेक्सा फ्रेम है। इसमें एडजस्टेबल ब्लेड लगाया जा सकता है, या फिर होता है कि यदि ये जो है यहाँ पे जो है एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है, इसके द्वारा यहाँ से एडजस्ट करते हैं और 250 से लेकर 300 mm के ब्लेड इसमें एडजस्ट करके लगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से एडजस्टेबल हेक्सा का फायदा होता है ब्लेड को एडजस्ट करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे। Which hexa frame is used to fix as particular standard length of hexa blade? हेक्सा ब्लेड के एक विशेष मानक लंबाई को फिक्स करने के लिए किस हेक्सा फ्रेम का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कहा जा रहा है कि एक फिक्स टाइप के स्टैंडर्ड ब्लेड लगाना है तो कौन सा हेक्सा फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे? क्या सॉलिड फ्रेम वाले, या डीप कट फ्रेम वाले, या एडजस्टेबल फ्लैट हेक्सा फ्रेम यानी कि समायोजन फ्लैट हेक्सा फ्रेम, या फिर एडजस्टेबल ट्यूबुलर हेक्सा फ्रेम? तो जब एक फिक्स टाइप के ब्लेड लगाना हो यानी फिक्स पार्टिकुलर स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ हेक्सा ब्लेड यानी कि फिक्स टाइप के एक विशेष आयाम के लंबाई के जब हेक्सा ब्लेड लगाना हो तो उसके लिए सॉलिड फ्रेम हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, सॉलिड
फ्रेम वाले हेक्सा का प्रयोग करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे, विच हेक्सा फ्रेम यूज टू फिक्स डिफरेंट स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड के अलग अलग मानक लंबाई को फिक्स करने के लिए किस हेक्सा फ्रेम का उपयोग किया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि अलग अलग टाइप के ब्लेड, यानी कि जो ब्लेड है वो उसको हम अलग अलग साइज के ब्लेड को लगा सकते हैं, तो उसके लिए किस टाइप के, क्या सॉलिड फ्रेम या फिर डीप कट फ्रेम या ट्यूबुलर फ्रेम सॉलिड टाइप या एडजस्टेबल फ्रेम ट्यूबुलर टाइप। तो जब आपको एडजस्टेबल ब्लेड की आवश्यकता है, डिफरेंट साइज के ब्लेड को लगाने की आवश्यकता होती है, तो वहां पे एडजस्टेबल फ्रेम यानी कि ट्यूबुलर टाइप एडजस्टेबल फ्रेम का इस्तेमाल, हेक्सा फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। हेक्सा फ्रेम जो होता है वो किस आकार में बना होता है ये भी पूछा जाता है। तो वो जो है सी आकार या यू आकार के, इस टाइप के यू आकार या सी आकार के बने होते हैं ये हेक्सा फ्रेम। चलिए अगले प्रश्न पे, कहा जा रहा है व्हाट इज विच मेटल इज यूज टू मेक फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड। लचीला हेक्सा ब्लेड बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो फ्लेक्सिबल ब्लेड बनाने हैं तो इसके लिए कौन सा मटेरियल्स का इस्तेमाल करेंगे, क्या माइल्ड स्टील का या अलोय स्टील, लो कार्बन स्टील या फिर मीडियम कार्बन स्टील। जो फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड होते हैं वो बने होते हैं लो अलोय स्टील। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लो अलोय स्टील, यानी कम मिश्र धातु इस्पात के जो है वो फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड बने होते हैं। व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड यूज टू कट थिन ट्यूब। हेक्सा ब्लेड के पिच का उपयोग पतली ट्यूबों को काटने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों कहा जा रहा है जो पतले टाइप के ट्यूब होते हैं, यानी कि जो गोल या तो पाइप या ट्यूब जो होते हैं उसको काटने के लिए किस पिच के ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे। 1.4 mm पिच, 1.8 mm पिच, 0.8 mm पिच या 1 mm पिच। तो जब आपको पतली ट्यूब काटनी हो तो उसके लिए हम लोग 0.8 mm वाले पिच वाले ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड यूज टू कट हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील में कटौती करने के लिए हेक्सा ब्लेड का उपयोग किया है, क्या 1.4 mm, 1.8 mm, 1.8 mm या 1 mm। तो जब काटनी हो आपको हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील, तो उसके लिए 1.4 mm वाले पिच का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, 1.4 mm पिच का ब्लेड हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, टूल स्टील के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब 1.8 mm पिच वाले ब्लेड को इस्तेमाल जो है वो करते हैं कहाँ, ब्रास, सॉफ्ट स्टील, कास्ट आयरन, ये सब ब्रॉन्ज, ये सब जो मटेरियल होते हैं उसको काटने के लिए 1.8 mm पिच वाले ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं 0.8 वाले ब्लेड जो होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है 3 पतले ट्यूब को काटने के लिए, और 1 mm पिच वाले ब्लेड जो होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है कॉपर को काटने के लिए। कॉपर को काटने के लिए हम लोग 1 mm पिच वाले ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ टर्मिनोलॉजी मार्क्ड एज एक्स। परिभाषित शब्द एक्स का क्या नाम है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, क्या ये विड्थ ऑफ ब्लेड है यानी कि ब्लेड की चौड़ाई है, लेंथ ऑफ ब्लेड ब्लेड की लंबाई है, थिकनेस ऑफ ब्लेड ब्लेड की मोटाई है, या पिच ऑफ ब्लेड ब्लेड का पिच दिखाया गया है। तो दोस्तों एक दांत, हेक्सा ब्लेड के एक दांत और उसके निकट सन्निहित
जो है उस ब्लेड के डिस्टेंस को जो है कहा जाता है पिच ऑफ ब्लेड, यानी कि ब्लेड का पिच एक दांत से जिसके पास वाले जो नजदीक दांत होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, डायमेंशन होता है, उसको पिच ऑफ ब्लेड बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पिच ऑफ ब्लेड। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो हेक्सा ब्लेड और हेक्सा से संबंधित इसमें इस चैप्टर में थे। तो कैसा लगा कमेंट करें, बताएं। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और पेड पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।